बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बाद जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पीटीआई जो कुछ बाहर करेगी उसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरा से पहले एहतजाज कर रही थी, उस पे जो हुकूमत का आपके सामने रिस्पॉन्स था, बड़ी सख्ती से पेश आए, तो अब फिर इस तरह की कुछ बातें सुनने में आ रही हैं जो इस स्टेटमेंट से भी जाहिर हो रहा है। आपका इल्म क्या कहता है कि क्या दोबारा से आप वो नवंबर वाला महीने में जो वाकयात हुए थे वो सब कुछ रिपीट होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, पीटीआई को भी एक मिल गई है पावर, छोटी सी, छोटी नहीं बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का चौथा बड़ा सतून जो है वो कौन है? सर, पाकिस्तान का मीडिया। मीडिया को कह सकते हैं सर। पहला सतून कौन सा है? सारे सतून बताओ आज। सर, अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया और मीडिया। तो अदलिया भी के में वकला हजरात हो गए, जिसमें आज तो हामिद खान साहब भी नजर आए थे और आज वो बैरिस्टर जफर साहब भी थे, और पीका एक्ट के हवाले जी से सर। कुछ हुए और कल हड़ताल की भी बात की हुई है कि जी होगी। वो किन्होंने की है? पीजीयूएफ किसने की है? सर, हाँ, पाकिस्तान यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट हैं, पीएफयूजे। पीएफयूजे, सर, उन्होंने से। जो जो भी सहाफती तंजीमें, सबकी तरफ से इस पर हड़ताल का कहा गया और तहरीक चलाने की बात की गई है पीका एक्ट के लिए। अब एक तरफ ये आ गया, दूसरी तरफ क्या मिल गई? पावर। वकला भी है, उनके बैरिस्टर जफर भी हैं, अली खान का दो का बैठ जाना, वो वकील भी हैं, टू इन वन है, सेनेटर भी हैं, वकील भी हैं, उधर वकला, वो आ गए। क्या कहते हैं, तमाम सहाफी बरादरी, तो प्रेशर तो इंक्रीज करेंगे। ये एक चांस मिल गया है इन्हें, हुकूमत को बैकफुट पे आना पड़ेगा। सिद्दीकी साहब ने कहा हम फ्रंट फुट पे आएंगे अगर आप जो कुछ करेंगे, उसका मफहूम है कि ये हम फिर जो मफहूम है वो फ्रंट फुट पे आएंगे, यानी कि आईनी हाथों से लेंगे, ये मफहूम है। उनकी इंटरप्रिटेशन जो मैं समझ रहा हूँ बात की, जो मैं ये समझ रहा हूँ ये है। ये भी मैंने कहा है कि पांच वो सियारे, छह सियारे एकदम परेड कर रहे हैं, जी और सर। जनवरी का ये आखिरी महीना है, आखिरी हफ्ता है जनवरी का, और आगे फरवरी शुरू होने लगा है, और 4 फरवरी को सीधा हो जाएगा मुश्तरी। ये भी मैंने कहा हुआ है कि जनवरी और फरवरी में मुज़ाकरात कर ले, हुकूमत कर ले या पीटीआई कर ले, नहीं तो दंगल सजेगा मार्च में। अब दंगल से पहले तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है। जब भी किसी पहलवान ने अखाड़े में उतरना है तो उससे पहले वो कसरत करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो दंड बैठक लगाता है, वो वार्म अप होता है, अपने स्टेमिना को बढ़ाता है। तो भाई अभी ताजा ताजा वो 26 नवंबर गुजरा है, ठीक है, हुकूमत वार्म अप नहीं हुई भी, और इधर पीटीआई जो है वो करती रहती है एहतजाज। लेकिन ये तो बातें हैं क्या से रहने वाली, लोग ये सुनने नहीं बैठे हुए मुझसे या आपसे। वो बिल्कुल। कहते हैं हाँ साहब जी गल है उत्थे रख इत्थे सट, ए गल कर, ए वो गल, बात ये मुज़ाकरात होंगे जी। तो सर, जो इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो उनका स्टेटमेंट है उसके हवाले से आप जरा बता दें कि वो जो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई ने सड़कों पर मतलब उनके आने की बात कर रहे हैं तो फिर हुकूमत रिस्पॉन्स करेगी। अगर उनका ये कहना है कि जो कुछ पीटीआई बाहर करेगी
उसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा पीटीआई अमल करने वाली है कि जिसके से हुकूमत रिस्पॉन्स दे? नजर आ रहा है कुछ आपको? मैं नहीं समझता कि अब जो लड़ाई है सड़कों वाली है, हाँ, जो पहले एक फौज जो समझ लो पीटीआई के सिपाही थे, वो आज निकले, डंडे सोटे चले, अंदर हुए, अदालतों में है। अब जो सेकंड सिपाही इन्हें मिल रहे हैं वो है पीकार्ट एक्ट, सहाफी बरादरी। अब कल प्रेशर इंक्रीज होगा। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत कुछ नरमी करेगी, जो ये आइन ये पीका एक्ट के हवाले से बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ नरमी करेगी। एक बात मैं नहीं समझता कि कोई अब सड़कों पे ये फैसला होगा, ये फैसला कमरों में होगा। ये फैसला अब सड़कों पे नहीं, अब कार्ड दिखाई जाएंगे, ब्लाइंड खेलेंगे गेम। मेरे को लाया कार्ड है मैं फेर दूंगा, दूसरा कहेगा मेरे को लाया कार्ड है मैं फेर दूंगा। तो ब्लाइंड ये गेम हो रही है अब, जिसे हम कहते हैं फ्लैश खेलना। तो ये इस वक्त हुकूमत का और पीटीआई का फ्लैश गेम शुरू हो गई है। समझते हैं फ्लैश? बिल्कुल सर, कुछ थोड़ा बहुत खेला है कभी कभी। अच्छा, उसमें हारने जाना, तो इसमें इन दोनों में किसी एक ने हारना है। इस फ्लैश गेम में ब्लाइंड खेल रहे हैं ये। तो अब हुकूमत के पास मैं समझता हूं वो कार्ड कमजोर कार्ड है। उसके बाद एक यक्का है हुकूमत के पास, जो यक्का है उसके बाद डंडा सोटा, और पीडीआई के पास 3 कार्ड हो गए, 3 यक्के उधर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। पीटीआई के पास 3 आपने कहा कार्ड हो गए, 3 यक्के हो चुके हैं। अब आखिर के पास एक यक्का हुकूमत के पास, और पीटीए हुकूमत ये सोच रही है कि वो जीत गई हुई है, क्योंकि हुकूमत एक गोला, एक बेगम और एक यक्का लेके बैठी हुई है। गोला खान लगाया हुआ उसने। बिल्कुल उधर ठीक है 3 यक्के पीटीआई के पास है। ये मेरी बात लिख लो सर, मैंने लिख ली, अभी लिखी है। ये मेरे थंबनेल की लाइन हो गई सर ये। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बस आखिर में हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहा ही जा रहा है कि इख्तलाफात जो हैं वो कुछ पैदा हो चुके हैं, धड़ेबंदी की बातें भी हो रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि केपीके की जो सूबाई सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको हटा दिया गया है, जुनैद अकबर खान को बना दिया गया है, और जुनैद अकबर खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बना दिया है। और कहा जा रहा है कि पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां होंगी, और केपीके की जो सूबाई काबीना है उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। खान साहब से मुलाकात हुई, आतिफ खान की, शकील साहब जो हैं उनके जो नाराज अरकान थे उनकी, उसके बाद ही कुछ फैसले हुए अहम। तो आप समझते हैं तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात जो हैं वो उनके लिए कुछ मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह। मैंने परसों भी गालिबन कहा था कि जिम्मेदारियों को बांटा गया है, या जो उम्मीदें थी खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से, वो चाहे वो पूरी ना हुई हो, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि यार बस अली अमीन इतना ही कर सकता है, इससे आगे इसकी बस की बात नहीं। तो अब जो जितना कर दिया ठीक है, तो बाकी किसी और को सर पे टोपी बना के उससे कोई और काम लेते हैं। तो वो जुनैद अकबर साहब के सर पे टोपी बना दी, ताज बना दे, बल्कि टोपी नहीं ताज बना दे, बाप है सदर। ठीक है। अब जो मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक हैं। लोग में ये चैम गोइयां चल रही हैं, और सोशल मीडिया हो या ये आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, ये शायद बात चल रही हो कि अली अमीन फारिग हो जाएंगे। मैं अपने तय समझता हूँ अली अमीन वजीर आला केपीके रहेंगे। बस जिम्मेदारियां कहीं और दे दी कि यार हम बाकी तू हम थोड़ा जैसे अकबर जरा आगे हूं तू, लेकिन ये इस तरह है इख्तलाफात। मैं समझता हूं अब जितने ताज जो पहनाए जाएंगे इमरान खान की तरफ से, उतनी पीटीआई मजबूत भी होगी। अब केपी के बाद पंजाब में भी मैं सोच रहा हूं कुछ सनम जवेद को भी कोई एक ताज बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह ही आपको ताज मिलते हुए दिखाई देंगे। ये गेम बिल्कुल है।
हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। वो ठीक है, खान अपने कार्ड चला रहे हैं। मैंने फिर कहा खान के बाद 3 जगह हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। वो आजकल बहुत फैली हुई है बात, वो आज उनसे बात ही नहीं करते यार। वो एक मलक रियाज साहब है। सर वो मलिक रियाज साहब की बात पे मैं चाह रहा था आपके साथ एक अलग से वीलॉग किया जाए, क्योंकि बड़ा मेरे जेन में था। मुझे तो कल कभी टीवी पे मैं सुन रहा था, पता नहीं निसार साहब कह रहे थे, चौधरी निसार साहब के भाई उनपे तो कोई पहले भी उनपे कोई मुकदमे हैं पैसों के, ये वो फलाने। मैं सुन रहा था किसी टीवी पे, बिल्कुल मफहूम बयान कर रहा हूँ जी। अब भाई जब उनपे थे FIR पर्चे, उन्हें जाने कैसे दिया आपने? बिल्कुल अगर थे, जब बंदा बाहर चला जाए फिर निकलते हैं यार। एक सवाल है मेरी तरफ से, मैं कोई ऐसी बात तनकीद नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, सवाल पर्चे आपका मैंने हमने सवाल फेंका है, कल इस पे आप मुकम्मल तैयारी करके आइएगा, मुझसे सवालों का जवाब दीजिए। बस सर मलिक रियाज साहब के ऊपर भी एक वीलॉग करना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम शहजाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।